दैट्स माइक न्यूज एट 9। ईरान बनाम अमेरिका इजरायली युद्ध के 34वें दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान की नौसेना को नष्ट कर दिया है, वायुसेना को तबाह कर दिया और परमाणु कार्यक्रम को गंभीर क्षति पहुंचाई है, जिससे युद्ध के मुख्य उद्देश्य पूरे होने के करीब हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगले 2-3 हफ्तों में ईरान पर और भी कड़े हमले किए जाएंगे और अगर जरूरी हुआ तो उसे पाषाण युग में वापस धकेल दिया जाएगा। Atrocities of October 7th in Israel, something that most people have never seen anything like it. This murderous regime also recently killed 45,000 of their own people who were protesting in Iran. 45,000 dead. For these terrorists to have nuclear weapons would be an intolerable threat. The most violent and thuggish regime on earth would be free to carry out their campaigns of terror, coercion, conquest, and mass murder from behind a nuclear shield. I will never let that happen, and neither should any of our past presidents. This situation has been going on for 47 years and should have been handled long before I arrived in office. पिछले 24 घंटों में ईरान ने इजरायल पर नई मिसाइलें दागी, जिनमें से ज्यादातर को इजरायली डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया, जबकि उत्तरी इजरायल में रॉकेट अलार्म बजे। ईरान ने अत्याधुनिक इजरायली ड्रोन को सिराज के ऊपर मार गिराने का दावा किया है। इजरायल ने तेहरान में IRGC के आधार, मिसाइल स्टोरेज और टैब्रिज में हमले किए, साथ ही तेहरान के ऐतिहासिक पाश्चर इंस्टीट्यूट को नुकसान पहुंचाया, जिससे चिकित्सा अनुसंधान केंद्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में 3 लोगों की मौत हुई और हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर हज यूसुफ इस्माइल हामिश की कार पर हमले में हत्या कर दी गई। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल पर आधी रात से 70 से ज्यादा रॉकेट दागे, जिनसे ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। इधर दक्षिणी लेबनान में इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन को एंटी टैंक फायर और एम्बुश से रोका जा रहा है। हुती विद्रोहियों ने भी इजरायल पर मिसाइल हमले का दावा किया है। इराक में भी ईरान समर्थक समूह पर अमेरिकी हमलों में कई लड़ाकों की मौत हुई है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि युद्ध वार्ता युद्ध विराम के चक्कर में बर्दाश्त नहीं करेगा। हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण और वसूली बरकरार है। चीन ने भी तत्काल सीजफायर की अपील की है। इस बीच ईरान इजरायल संघर्ष में पाकिस्तान ने खुद को अमेरिका और ईरान के बीच एक अप्रत्याशित मध्यस्थ के रूप में स्थापित करने की कोशिश तेज कर दी है, जिससे दिल्ली में चर्चा छिड़ गई है कि क्या भारत कूटनीतिक रूप से किनारे पर हो गया है। पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते अमेरिका की 15 सूत्री शांति योजना ईरान तक पहुंचाई और बातचीत की मेजबानी की पेशकश की, जिसे तेहरान ने अस्वीकार कर दिया। इसके बावजूद इस हफ्ते पाकिस्तानी विदेश मंत्री बीजिंग पहुंचे, जहां उन्होंने 5 सूत्री शांति योजना के लिए चीन का समर्थन मांगा। पाकिस्तान ने ट्रंप प्रशासन के साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हुए खुद को वाशिंगटन और तेहरान के बीच संदेशवाहक बताया है। कुछ विशेषज्ञ इसे पाकिस्तान की कूटनीतिक चालाकी मान रहे हैं, जबकि भारत सरकार शांत और व्यवहारिक कूटनीति पर जोर दे रही है। बांग्लादेश में आम लोगों की रसोई पर महंगाई का नया बोझ बढ़ गया है। बांग्लादेश एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन ने 12 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 387 टका बढ़ाकर 1,728 टका यानी लगभग 1,310 भारतीय रुपये कर दी है, जबकि पिछली कीमत 1,341 टका या 1,016 रुपये थी। अब प्रति किलोग्राम LPG की कीमत 144 टका यानी लगभग 109 रुपये हो गई है। कमीशन के चेयरमैन जलाल अहमद ने ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बढ़ोतरी की घोषणा की और कहा कि नई दरें तुरंत प्रभाव से लागू हो गई हैं। यह मासिक समायोजन सऊदी आरामको के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में उतार चढ़ाव और डॉलर के मुकाबले बांग्लादेश टका की कमजोरी को देखते हुए किया गया है, जिससे विभिन्न आकार के सिलेंडरों की कीमतें 792 टका से लेकर 6,482 टका तक पहुंच गई है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल